ये स्पीडी करेंट अफेयर का जो है क्लास 6 है। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले जानते हैं कि हम पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। तो पिछले क्लास में हमने कौन, क्या और कहाँ के बारे में पूरा जाना। फिर हमने मोदी मंत्रिमंडल 3.0 ने पढ़ा, राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ा, भारत के सभी उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ा, विश्व के देश एवं कौन क्या है कहाँ है उसके बारे में पढ़ा, भारत एवं विश्व में प्रथम कौन है उसके बारे में पढ़ा, वर्ष 2023-24 में हुए प्रमुख समझौते के बारे में पढ़ा, प्रमुख मोबाइल ऐप एंड पोर्टल के बारे में पढ़ा, ब्रांड एम्बेसडर योजना अभियान संस्था जो हमारा कंप्लीट हो गया, भारत रत्न कंप्लीट हुआ, संयुक्त सैन्य अभ्यास भी कंप्लीट हो चुका है, लोकसभा चुनाव 2024 जो भी प्रश्न थे सभी प्रश्न जो है छूटेगा नहीं एग्जाम में, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक दृष्टि में भी हमने देखा, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी हमने देखा, प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन भी हमने देखा, वर्ष 2022-24 के प्रमुख ऑपरेशन भी हमने देखा, भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट को भी हमने देख लिया, ठीक है, और विभिन्न सूचकांक रिपोर्ट भी हमने देखा, आर्थिक समीक्षा भी देखा और केंद्रीय बजट भी हमने देख लिया पिछली क्लास में, ठीक है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। केंद्रीय बजट से प्रश्न आ भी सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो केंद्र सरकार की योजनाएं जो 2014 से लेकर 24 तक थीं उन सभी योजनाओं को हम देखते हैं, यानी नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो भी योजनाएं चली उन सभी योजनाओं को देखेंगे। राज्य सरकार की योजनाएं हम देखेंगे, ठीक है, 2023-24 की। फिर आर्थिक जो है परिदृश्य को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, यानी इसमें 3 टॉपिक को हम कवर करेंगे, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं और आर्थिक परिदृश्य, ठीक है। तो जो भी अगर आप नहीं देखे हैं पिछले वीडियो तो आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में स्पीडी करंट अफेयर का प्लेलिस्ट बनाया, आप जाकर देख सकते हैं। और साथ में जो है एडिटोरिया का भी करंट अफेयर सेशन चालू हो गया, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे जो है हम लोग, और साथ में जो है सेशन स्टार्ट हो गया, आपको जो वीडियो जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। ज्ञान बिंदु जीएस का हमने जो है बायोलॉजी टॉपिक से शुरू किया है, ठीक है, साइंस से शुरू किया है, तो आपको जो है सिस्टमेटिक वे में आपको सब उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए हम जो है क्लास को शुरू करते हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं के बारे में हम लोग समझते हैं, यानी पूरा परिचय दिया हुआ है 2014 से लेकर 2024 तक, ठीक है। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले हम लोग, हमारा पहला क्वेश्चन है नमामि गंगे के बारे में, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है नमामि गंगे। नमामि गंगे के बारे में सबसे पहले नमामि गंगे योजना के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसका जो शुभारंभ कब हुआ था सबसे पहले ये पूछेगा, और इसका उद्देश्य क्या था सबसे पहले ये भी आपको जानते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका शुभारंभ कब हुआ था, तो 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो नमामि गंगे योजना का शुभारंभ किसने किया था, तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, तो 10 जुलाई 2014 को किया गया था। तो नमामि गंगे यानी गंगा मैया को सबसे पहले जो है बीजेपी सरकार ने जो है याद किया था। तो याद रखना है कि यानी 2014 में सरकार बनी बीजेपी की सरकार, तो नमामि गंगे योजना शुरू किया गया था 10 जुलाई 2014 को। उद्देश्य क्या था, तो गंगा नदी की संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। और आप जान ही रहे हैं कि कितना जो है गंगा नदी को जो है साफ किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। फिर क्या हुआ कि गंगा योजना तो हुआ, फिर उसके बाद गंगा जी के बाद जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना जारी किया गया, ठीक है। तो जन धन योजना क्या था, तो देखिए इसका जो शुभारंभ कब हो गया, उद्देश्य क्या था, ठीक है, लाभ क्या हुए, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए इसका शुभारंभ हुआ था 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा जन धन योजना, ठीक है। तो सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता खोलने के लिए प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था 2014 में 28 अगस्त को, ठीक है। और 26 फरवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, ठीक है, यानी 2020 तक डाटा है प्राप्त कि 38.18 करोड़ खाते जो है खोले जा चुके थे। और लाभ क्या हुआ, तो 2 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है, यानी 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा है और 30,000 रुपये का जो है जीवन बीमा है प्रधानमंत्री जन धन योजना में। नेक्स्ट हम देखते हैं मेक इन इंडिया, ठीक है, हमने देखा 2 को पढ़ा, एक तो गंगा को सफाई करने के लिए और एक जो है खाते खोलने के लिए। अब हम जानते हैं मेक इन इंडिया के बारे में, ठीक है। तो मेक इन इंडिया जो है क्या है, मेक इन इंडिया, तो इसका जो शुभारंभ हुआ 25
सितंबर 2014 को शुभारंभ होता है और इसका उद्देश्य होता है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना, मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया जो है 2014 में शुरू होता है। यानी हमने देख लिए कि मंथली रूप में जो है शुरू हो रहा है। 2014 में क्या क्या शुरू हुआ? सबसे पहले तो नमामि गंगे जुलाई में शुरू हुआ, फिर जनधन जुलाई के बाद अगस्त महीने में शुरू हो गया, फिर मेक इन इंडिया सितंबर में, अगस्त के बाद सितंबर आता है, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर में शुरू करता है। मतलब धकाधक जो है ना, सिर्फ जो है योजनाएं शुरू हो रही थी उस समय, ठीक है। शुभारंभ अक्टूबर में हो जाता है, यानी 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया शुभारंभ। और उद्देश्य क्या था? तो प्रत्येक संसद द्वारा जो है 2019 तक 3 गांव तक, वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर जो है विकसित करना था। अब सब गांव विकसित हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मिशन जो है मिशन इंद्रधनुष अभियान, ठीक है। तो मिशन जो इंद्रधनुष जो शुरू किया गया था वो कब किया गया था? तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसके उद्देश्य जो थे 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना था, यानी 2020 तक जो है संपूर्ण टीका लक्ष्य प्राप्त करने का उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां, जैसे में कौन कौन सी बीमारियां इंपॉर्टेंट है? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इसके लिए जो है टीकाकरण होगा। यानी जो मिशन इंद्रधनुष शुरू किया गया था वो 7 बीमारियों के लिए जो है शुरू किया गया था टीकाकरण के लिए। एक तो डिप्थीरिया का टीका, काली खांसी का टीका, टिटनेस का टीका, पोलियो और टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। तो इसका शुभारंभ कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? तो देखिए, शुभारंभ जो किया जाता है 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और उद्देश्य है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। नेक्स्ट योजना क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब होता है? तो 8 अप्रैल 2015 को। मुद्रा का फुल फॉर्म पूछेगा कि मुद्रा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, यानी इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस जो है एजेंसी होता है। उद्देश्य क्या है इसका? तो देखिए, उद्देश्य जो है सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण उपलब्ध कराना, यानी प्रकाश शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना जो है उद्देश्य है। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत जो है 10 लाख रुपए तक के लोन को देने का जो है प्रावधान किया गया है। अब हम जानते हैं अटल पेंशन योजना, ठीक है। तो अटल पेंशन योजना जो है वो शुभारंभ कब किया गया? तो इसका जो शुभारंभ किया गया 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक पेंशन प्राप्त किया जा सकता है। यानी इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति जो हैं बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर 1000 से 5000 तक के पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अटल पेंशन योजना जो है शुभारंभ किया गया था 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपयों के आधार पर जो 1000 रुपये से 5000 तक का जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो है अमृत योजना, ठीक है। तो अमृत योजना क्या है? तो इसका जो शुभारंभ किया गया था 24 जून 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 24 जून 2015 को जो है अमृत योजना का शुभारंभ किया गया था। और अमृत का जो है फुल फॉर्म क्या होता है याद रखना है, अटल मिशन फॉर रेजुएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इस योजना के अंतर्गत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाएं और 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में भी सभी के लिए जो है घर बनाने की योजना शामिल है अमृत योजना में। नेक्स्ट हमारा है स्मार्ट सिटी मिशन योजना, ठीक है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना, तो इसका जो शुभारंभ होता है 2015 में किया जाता है। और इसका उद्देश्य है 100 शहरों का चयन कर विकास करना और सिंगापुर के सहयोग से ये योजना शुरू किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? तो शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया और उद्देश्य है 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। नेक्स्ट हमारा है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन जो है शुभारंभ कब हुआ? 1 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य है सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना और डिजिटल इंडिया मिशन का जो उद्देश्य था। अब हम जानते हैं स्किल इंडिया मिशन के बारे में। तो देखिए, शुभारंभ किया गया 15 जुलाई 2015 को और उद्देश्य है 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। नेक्स्ट हमारा है
दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना क्या है? तो इसका शुभारंभ जो हुआ है 25 जुलाई 2015 को की गई और इसका उद्देश्य है सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना। दीनदयाल उपाध्याय योजना में था सभी गाँवों को जो है विद्युतीकरण करना। नेक्स्ट हमारा है सागरमाला परियोजना। तो इसका शुभारंभ किया गया 31 जुलाई 2015 को सागरमाला परियोजना का और इसका उद्देश्य है बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना था इसका उद्देश्य। नेक्स्ट हमारा है उदय योजना। उदय योजना मेरे भाई क्या है? इसका जो शुभारंभ किया गया है 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। उदय का फुल फॉर्म क्या होता है? उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना होता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाले पहला राज्य जो है झारखंड है, ये भी याद रखना है। तो उद्देश्य क्या था उदय का? बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार करने के लिए और इस योजना से जुड़ने वाला जो पहला राज्य था उदय योजना के अंतर्गत झारखंड तथा पहला स्टेट जुड़ा था। अब हम जानते हैं नेक्स्ट हमारा है श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन क्या था? तो इसका जो शुभारंभ होता है 22 फरवरी 2016 को इसका शुभारंभ होता है। इसका उद्देश्य होता है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना, यानी इसका उद्देश्य है गाँव का क्लस्टर आधारित विकास करना, इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट हमारा है सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना क्या था? तो इसका जो पहले शुभारंभ होता है 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाता है सेतु भारतम योजना। उद्देश्य इसका है राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए, यानी जो भी राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए कि रेलवे जो है क्रॉसिंग ना करना पड़े, ठीक है। इसका उद्देश्य सेतु भारतम योजना के तहत। नेक्स्ट हमारा है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया क्या है? इसका शुभारंभ होता है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा और उद्देश्य है नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण, ठीक है। इसलिए जो है स्टैंड अप इंडिया जो है शुरू किया गया था। अब आइए जानते हैं उड़ान, ठीक है। उड़ान योजना क्या है? तो देखिए शुभारंभ इसका हुआ है 27 अप्रैल 2017 को। पूरा नाम उड़े देश का आम नागरिक है। इसका उद्देश्य है देश का आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? तो देखिए शुभारंभ होता है 1 मई 2016 को और उद्देश्य है बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों के प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत ने शुरू किया था। इसका शुभारंभ जो होता है 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से होता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उद्देश्य है गरीब परिवारों को 5 लाख तक का जो है कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट हमारा है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना क्या है? इसका शुभारंभ जो होता है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम लिमिटेड के द्वारा होता है और उद्देश्य है 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए जो है 8% होगी। नेक्स्ट हमारा है दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना क्या है? तो देखिए शुभारंभ होता है 3 नवंबर 2017 को स्पर्श योजना और स्पर्श का मतलब क्या होता है? तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। इसका जो है स्पर्श का फुल फॉर्म होता है। 6ठी और 9वीं बच्चों की डाक टिकट संग्रह के रुचि हेतु छात्रवृत्ति की योजना इसका शुरू होता है और लाभ है अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति के रूप में इसका लाभ दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है? तो इसका शुभारंभ होता है 21 जुलाई 2017 को और उद्देश्य है 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुरुआत 2017 में होता है। उद्देश्य क्या है कि जो 60 या उससे अधिक आयु के वर्ग वरिष्ठ नागरिक हैं उसको मासिक पेंशन के विकल्प पर 10 वर्षों हेतु या 8% की गारंटी शुदा रिटर्न के रूप में जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना, ठीक है, जिसका नाम है सौभाग्य। तो इसका शुभारंभ सौभाग्य का जो शुभारंभ होता है यानी प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसका शुरुआत होता है 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य है देश में सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हमारा जो है वो है क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना तो शुरुआत है 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। उद्देश्य है देश के सभी किसानों को 6000 रुपये के प्रत्यक्ष आय सहायता देना और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये के 3 समान किस्तों में दी जाएगी।
अब जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, तो देखिए इसका जो शुभारंभ होता है 15 फरवरी 2019 को शुभारंभ होता है मानधन योजना को, श्रम योगी मानधन योजना। योजना का जो पात्र है 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उसके लिए जो योजना शुरू की गई है। लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर इसे जो है 3,000 रुपये मासिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है इसका शुभारंभ जो है वो है 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड से किया गया और लाभ है 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 प्रति माह पेंशन मिलेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में। और पात्र है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है। नेक्स्ट है हमारा है अग्निपथ योजना जो बहुत ही चर्चित रहा था। ठीक है, अग्निपथ योजना, योजना की जो घोषणा होती है 14 जून 2022 को घोषणा होती है अग्निपथ योजना की। ठीक है, अग्निपथ स्कीम जो है इसके लिए जो है बहुत मतभेद भी हुए। ठीक है, बहुत लोगों ने जो आंदोलन भी किए, कई लोग खुश भी हैं, कई लोग नाराज भी हैं। तो देखिए अग्निपथ योजना जो है, योजना की घोषणा कब होती है? 14 जून 2022 को होती है। इसकी योग्यता क्या है? तो 10वीं और 12वीं पास है इसकी योग्यता। आयु है 17.5 से लेकर 21 और 23 वर्ष। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए 3 सेनाओं थल सेना, वायु सेना और जल सेना में भर्ती किया जाएगा जिन्हें जो है अग्निवीर कहा जाएगा। यानी इस योजना के तहत जो है युवाओं को 4 साल के लिए जो है 3 सेनाओं में, यानी कोई 3 सेना एयरफोर्स, नेवी या आर्मी हो गई, उसमें भर्ती किया जाएगा और जिन्हें हम क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। 4 साल पर अग्निवीरों की सेवा निधि पैकेज के तहत जो है 11.71 लाख रुपए की भुगतान किया जाएगा और सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को जो है CAPF एवं असम राइफल में 10% आरक्षण दिया जाएगा और साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन साथ ही स्थायी रूप से किया जाएगा। आइए अब जानते हैं PM विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो शुभारंभ होता है 17 सितंबर 2023 नई दिल्ली से। उद्देश्य है इसका पारंपरिक शिल्पकारों एवं कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का बजट जो है प्रावधान किया गया और इसके तहत 18 पारंपरिक व्यवसायों को जो है शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारा है PM जनमन योजना। ठीक है, तो शुभारंभ होता है 15 नवंबर 2023 को PM मोदी झारखंड से जनमन योजना का जो है शुभारंभ किया जाता है। और प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान PM जनमन का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार करने के लिए किया जाता है। यह योजना 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अवधि जो है 2023-24 से 2025-26 है। कुल 24,104 करोड़ के व्यय वाले इस अभियान में केंद्र और राज्यों का अंश जो है 15,336 करोड़ और 8,768 करोड़ होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो कौन सा योजना है? तो है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, ये तो 13 फरवरी 2024 को जो है PM मोदी के द्वारा शुरू किया गया और इसे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, PM सूर्य योजना जो है सूर्योदय योजना के नाम से भी जाना जाता है और इसके तहत 1 करोड़ घरों के छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे जिसमें हर महीने 300 यूनिट तक जो है निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी और इसके तहत 78,000 रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। तो आइए देखते हैं केंद्रीय योजना, कार्यक्रम, अभियान और एक नज़र में हम इसे इन सभी को हम देखते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। मेक इन इंडिया जो है 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। स्वच्छ भारत मिशन जो है 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया और मिशन इंद्रधनुष योजना जो है 15 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को और मिशन इंद्रधनुष योजना जो है 15 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया। तो याद रखना है प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, फिर जनधन के बाद मेक इन इंडिया 25 सितंबर को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर को शुरू किया गया। मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर को शुरू किया गया। यानी कहने का मतलब है कि जनधन, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन और मिशन इंद्रधनुष ये सभी जो है 2014 में शुरू किए गए। ठीक है, नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू किया गया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया।
प्रधानमंत्री जो है सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को शुरू किया गया और अटल पेंशन योजना जो है 9 मई 2015 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू किया गया और अमृत योजना जो है 25 जून 2015 को शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया मिशन योजना जो है 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। स्किल इंडिया मिशन जो है 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना जो है 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। वन रैंक वन पेंशन योजना जो है 7 नवंबर 2015 को शुरू किया गया। तो हमने जो है एक कलर में इसको कर दिया है। कौन कौन सी योजना जो है 2015 में शुरू किया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में 22 जनवरी को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को शुरू किया गया और भारतमाला परियोजना जो है 31 जुलाई 2015 को शुरू किया गया और वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 में शुरू किया गया। आइए हम जानते हैं अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को शुरू किया गया। श्याम प्रसाद मुखर्जी नेशनल रूरबन मिशन जो है 24 फरवरी 2016 को शुरू किया गया। सेतु भारतम परियोजना जो है कब शुरू किया गया? तो सेतु भारतम परियोजना जो है शुरू किया गया है 4 मार्च 2016 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जो है उज्ज्वल योजना जो है 1 मई 2016 को शुरू किया गया। उड़ान योजना जो है 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। तो हम सबसे पहले जो है जुलाई मतलब 2016 में जो भी योजना शुरू है उन सभी को देखते हैं। तो देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 2016 को। श्याम प्रसाद मुखर्जी योजना 2016 को। सेतु भारतम योजना 2016 को और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 को शुरू किया गया। उड़ान योजना जो है 27 अप्रैल 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है 21 जुलाई 2017 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर योजना जो है सौभाग्य जो है 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया। दीनदयाल स्पर्श योजना जो है 3 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। भारत नेट योजना जो है 13 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। राष्ट्रीय पोषण मिशन जो है 30 नवंबर 2017 को शुरू किया गया। यानी उड़ान योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना जिसे कहा जाता है, दीनदयाल स्पर्श योजना, भारत नेट योजना और राष्ट्रीय पोषण मिशन, ये सभी जो है 2017 को शुरू किए गए हैं। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है कब शुरू किया गया? तो देखिए खेलो इंडिया जो स्कूल गेम्स है वो 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन 2018 को शुरू किया गया और वन धन योजना जो है 2018 को शुरू किया गया। इंडिया पेमेंट बैंक जो है 2018 को शुरू किया गया। पीएम आशा जो है 12 सितंबर 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है 2019 को शुरू किया गया। पीएम किसान जो है सम्मान निधि योजना 2019 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री क्रम योगी मानधन योजना जो है 23 जुलाई 2019 को शुरू किया गया। जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया है और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है 22 सितंबर 2019 को शुरू किया गया है। अटल भूभाग योजना जो है अटल भूजल योजना जो है 25 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 25 मार्च 2019 को शुरू किया गया और स्वामित्व योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया और आत्मनिर्भर भारत योजना जो है 2020 को शुरू किया गया और वन नेशन वन राशन कार्ड 2020 में ही शुरू किया गया है। फिर देखते हैं पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शुरू किया गया 1 जून को। गरीब कल्याण योजना जो है 20 जून 2020 को शुरू किया गया। नई शिक्षा नीति 2020 जो है 30 जुलाई 2020 को शुरू किया गया। मतलब नई शिक्षा नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में शुरू किया गया 30 जुलाई 2020 को, ठीक है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन जो है 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को शुरू किया गया। आयुष्मान जो है सहकार योजना जो है 19 अक्टूबर 2020 को शुरू किया गया। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है 24 नवंबर 2020 को शुरू किया गया। पीएम वाणी योजना जो है 9 दिसंबर 2020 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जनवरी 2020 को शुरू किया गया। ग्राम उजाला योजना जो है 19 मार्च 2021 को शुरू किया गया। जल शक्ति अभियान जो है कैच द रेन 22 मार्च 2021 को शुरू किया गया। पीएम युवा योजना जो है 29 मई 2021 को शुरू किया गया।
सेग कार्यक्रम जो है 4 जून 2021 को शुरू किया गया है। और सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान जो है 8 जून 2021 को शुरू किया गया था। जान है तो जहान है अभियान 21 जून जो है 2021 को शुरू किया गया। निपुण भारत कार्यक्रम जो है 30 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 जो है 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। और अमृत 2.0 जो है 1 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया है। पीएम मित्र योजना जो है 6 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना जो है 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया। और स्वनिधि से समृद्धि योजना जो है 12 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया है। और जो है सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा जो है सहर्षता जो है योजना शुरू किया गया 3 जून 2022 को। श्रेष्ठा योजना, ठीक है, श्रेष्ठा है। और अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना जो है 14 जून 2022 को शुरू किया गया। रैंप योजना जो है 30 जून 2022 को शुरू किया गया। पीएम श्री योजना जो है 2022 को शुरू किया गया है 5 सितंबर को। युवा 2.0 जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया है। टेलीमानस जो है 10 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। मिशन लाइफ जो है पीएम द्वारा केवड़िया गुजरात में 20 अक्टूबर 2022 को शुरू किया गया। डिजिटल शक्ति 4.0 जो है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा 16 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है। और अमृत भारत स्टेशन योजना जो है रेल मंत्रालय के द्वारा 27 दिसंबर 2022 को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है 11 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। आरोग्य मैत्री योजना जो है 13 जनवरी 2022 को शुरू किया गया है। जन योजना जो है 16 फरवरी 2023 को शुरू किया गया। 75/25 पहल जो है स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा 17 मई 2023 को शुरू किया गया है। अमृत धरोहर योजना जो है 5 जून 2023 को शुरू किया गया है। विवाद से विश्वास 2.0 योजना जो है वित्त मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2023 को शुरू किया गया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है 1 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना जो है 17 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। और पीएम जनमन योजना जो है 15 नवंबर 2023 को शुरू किया गया। और पीएम सूर्य घर योजना जो है मुफ्त बिजली योजना जो है 13 फरवरी 2024 को शुरू किया गया है। तो वो सारी योजनाएं थी, आपको एक बार में तो याद नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को कम से कम जो 5 टाइम ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अगर फास्ट हो तो स्लो कर लेना, ठीक है, और देखना है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखेंगे राज्य सरकार योजनाएं, यानी 2023-24 में जो भी राज्य सरकार योजनाएं हैं, यानी प्रमुख योजनाएं। ऐसे राज्यों में तो बहुत सारी योजनाएं आती जाती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी योजनाएं को ना, इम्पोर्टेंट योजनाएं को जो हम लोग देखेंगे राज्य सरकार की योजनाएं को। ठीक है, तो पहला हम योजना देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो देखिए योजना कौन कौन सी है उत्तर प्रदेश में। तो देखिए डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच के लिए जो है डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। फिर उत्तर प्रदेश का दूसरा योजना था मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है, इसके तहत दी जाने वाली राशि को 15,000 के स्थान पर 25,000 देने की घोषणा की गई थी। फिर उत्तर प्रदेश में था एक पंचामृत योजना, इसका उद्देश्य गन्ने की खेती में नई तकनीक का उपयोग किया गया था, ठीक है। पंचामृत योजना जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नंद बाबा दुग्ध मिशनी जो है वो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और इसमें जो है दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों को उचित मूल्य पर दुग्ध बेचने का अवसर किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंदनी कृषक समृद्धि योजना, ये भी उत्तर प्रदेश की योजना है। गोवंशीय पशुओं के दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को आमदनी दोगुनी करने के लिए योजना शुरू किया गया था। और हमारा जो है बाल श्रमिक विद्या योजना उत्तर प्रदेश की ही योजना है। बाल श्रमिक विद्या योजना यानी 8 से 18 वर्ष की आयु में बाल श्रमिकों, अनाथों और श्रमिकों के बच्चों को स्कूल के शिक्षा के लिए जो है बाल श्रमिक विद्या शुरू की गई थी। तो हमने जो है उत्तर प्रदेश की योजनाओं को हमने देख लिया, ठीक है। अब जो हम लोग देखने वाले हैं मध्य प्रदेश की योजनाओं को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का बहुत फेमस है लाडली बहना योजना। इसके तहत जो है गरीब बहनों को प्रति माह 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। फिर दूसरा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो इसमें जो है बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए जो है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 शुरू किया गया। फिर तीसरा है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना।
यह योजना 18 से 29 वर्ष की युवाओं के लिए शुरू की गई और इसके तहत चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के साथ 8 से 10,000 रुपये का भत्ता मिलेगा। यहाँ नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का योजना मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। किसानों को खेतों में सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी और 3 हॉर्स पावर की कृषि पंप प्रदान करना मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट है मॉब लिंचिंग प्रतिकार योजना। तो मॉब लिंचिंग की घटना में पीड़ित की मौत होने पर परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। नेक्स्ट है ई स्कूटी योजना। इसके तहत स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली एक छात्र छात्रा को स्कूटी दी जाएगी। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। तो इसमें 18 वर्ष की उम्र के बाद अनाथ बच्चों के लिए जो है प्रतिमाह 5,000 रुपये की जो है सहायता दी जाएगी मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में। अब आइए हम देखते हैं छत्तीसगढ़ की योजना को। तो मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ की है। इसके तहत जो है नागरिक जो है घर बैठे 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना। ये भी छत्तीसगढ़ का है और इस राज्य महिला आयोग द्वारा महिलाओं के अधिकारों के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए ये शुरू किया गया था छत्तीसगढ़ में। हमर सुघर लायक अभियान जो है छत्तीसगढ़ का ही है, हमर सुघर लायक अभियान। इसका उद्देश्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना था। यानी जो कुपोषित बच्चे उसको सुपोषित बच्चों की श्रेणी में लाना है, हमर सुघर लायक अभियान। ठीक है, छत्तीसगढ़ का है। फिर नेक्स्ट है अभियान ग्रामीण आवास न्याय योजना। ये भी छत्तीसगढ़ का है। इस योजना के उद्देश्य राज्य में बेघर ग्रामीण लोगों को जो है घर उपलब्ध कराना है। अब नेक्स्ट हम लोग योजना देख लेते हैं वह उड़ीसा के। ठीक है, तो उड़ीसा राज्य की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा की है। माताएं, किशोरियों और बच्चों को पोषक संबंधी जागरूकों को पूरा करने के लिए जो इस योजना को शुरू किया गया था। अबाधा योजना ये भी उड़ीसा का है और इसके तहत सरकार ने पूरी को विश्व धरोहर में बदलने के लिए जो है 100 करोड़ रुपये 1,000 करोड़ रुपये दिए हैं अबाधा योजना के अंतर्गत। ठीक है, एकार्म परियोजना क्या है? तो इसका उद्देश्य उड़ीसा के प्राचीन मंदिरों का विकास करना। नेक्स्ट है हमारा मिशन शक्ति स्कूटर योजना क्या है? तो लाभार्थी को 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करने के लिए योजना शुरू किया गया था, मिशन शक्ति स्कूटर योजना। अम्मा पोखरी योजना क्या है? देखिए, अम्मा पोखरी योजना राज्य के सभी 115 शहरी निकायों में लगभग 2000 बड़े जल निकायों को कायाकल्प हेतु जो है अम्मा पोखरी योजना शुरू किया गया। मो जंगली जामी योजना क्या है? तो मो जंगली जामी योजना जो उड़ीसा ने किया शुरू और राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए जो है शुरू किया गया है। अब जो नेक्स्ट हमारा है वो हम देख लेते हैं कर्नाटक। ठीक है, किसे देखते हैं? तो कर्नाटक राज्य के बारे में। तो देखिए, गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में, इसके तहत जो है एक ही घर की महिला मुखिया को प्रति माह 2000 रुपये की सहायता मिलेगी। अन्न भाग्य योजना, इसके तहत लाभार्थियों को अतिरिक्त 5 किलो चावल के बदले भुगतान का निर्णय हुआ। और शक्ति योजना क्या है? तो इस योजना के तहत जो है महिलाएं और राज्य सरकार की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेगी कर्नाटक में। ठीक है, अब नेक्स्ट है गुजरात के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, गुजरात में है सौनी योजना। ठीक है, किसानों और कृषि और सिंचाई की जरूरतों की पूर्ति के लिए जो है दिन में बिजली की आपूर्ति हेतु। फिर है झारखंड में है अबुआ आवास योजना। ठीक है, इसका उद्देश्य है 15,000 करोड़ रुपए की लागत से अगले 2 वर्षों में ज़रूरतमंदों के लिए जो है घर उपलब्ध कराना। और फिर मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना भी ये झारखंड का है, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन की सुविधा को आसान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वह है तेलंगाना। ठीक है, तो गीता कर्मिकुला बीमा योजना जो है इसके तहत तारी निकालने वाले को 5 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाएगा, गीता कर्मिकुला बीमा योजना के तहत। और नेक्स्ट है आसरा पेंशन योजना। यह वृद्धों, विधवाओं और बीड़ी श्रमिकों के लिए जो पेंशन की कल्याणकारी योजना है, आसरा पेंशन योजना। नेक्स्ट योजना है राजस्थान की। ठीक है, तो अब राजस्थान की देखें तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है राजस्थान की है। राज्यों की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 वर्ष की डाटा सुविधा के साथ स्मार्टफोन दिए जाएंगे। फिर मुख्यमंत्री कामधेनु योजना, ये भी जो है राजस्थान की है। इसके तहत पशुपालकों को 2 पशु बीमा कवर के साथ 80,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, ये भी राजस्थान की है। 10 किलोमीटर से दूर स्थित कॉलेजों के छात्राओं को प्रतिदिन 20 रुपये की राशि बैंक खाते में दी जाएगी।
फिर महिला निधि योजना, ये भी राजस्थान का है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना। और मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान का है। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग SC और ST के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये शुरू किया गया है मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में है कलैगनार महिला पात्रता योजना, ठीक है। कलैगनार महिला पात्रता योजना जो है तमिलनाडु का है। और राज्य की 1 करोड़ महिला लाभार्थियों को प्रति माह 1000 रुपये की भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाराष्ट्र, ठीक है। तो लेक लकड़ी योजना जो है महाराष्ट्र का है। इसके तहत सरकार बालिकाओं वाले सरकार के वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, यानी इसके तहत सरकार जो है बालिकाओं वाले परिवारों को जो है वित्तीय सहायता प्रदान करेगी लेक लकड़ी योजना में। नेक्स्ट है हमारा है नमो शेतकारी महासम्मान योजना। तो इसके तहत राज्य के 1 करोड़ से अधिक किसानों को प्रति 6000 रुपये दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा विट्ठल रुक्मणी वारकनी योजना। तो इसके तहत राज्य के अपाढ़ी बालिकाओं के कल्याण के लिए बीमा प्रदान किया जाएगा और ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा का है चिराग योजना। तो इसके तहत जो है 1.8 लाख वार्षिक से कम आय वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 2वीं से 12वीं तक निजी स्कूल में मुफ्त प्रवेश दिया जाएगा। हरियाणा में शुरू किया गया। चारा बिजाई योजना क्या है? तो चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 प्रति एकड़ की सहायता दी जाएगी। और एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना क्या है? तो ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योग को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉक को औद्योगिक दृष्टि से जोड़ना, यह है एक ब्लॉक एक उत्पादक योजना। नेक्स्ट है हमारा गोवा, ठीक है। तो गोवा के बारे में क्या है? तो गृह आधार योजना है। तो गृहिणियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो गृह आधार योजना शुरू किया गया। अब नेक्स्ट है आंध्र योजना, आंध्र प्रदेश की। तो जगन्ना अम्मा वोडी योजना जो है आंध्र प्रदेश की है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 42 लाख माताओं को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता जो है 6392 करोड़ रुपये है। फिर है YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना। इसके तहत जो प्रत्येक मछुआरा परिवार को स्थायी आजीविका हेतु 10,000 रुपये जो है दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं उत्तराखंड की योजनाओं को। तो देखिए उदीयमान खिलाड़ी योजना जो है, ये खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए जो उन्हें वित्तीय सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना के लिए जो है दिया जाएगा। हिम प्रहरी योजना क्या है? तो ये योजना पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, जिसका उद्देश्य लोगों को पलायन को रोकना है। हिम प्रहरी योजना ये हेल्प कार्यक्रम का उत्तराखंड का ही है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन संबंधी गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए जो है ये योजना उत्तराखंड ने शुरू की। मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक जो है रोजगार योजना क्या है? तो इसके अंतर्गत युवाओं को विदेशी में रोजगार उपलब्ध हो और इसके लिए ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी और इन तथा विदेशों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले कंपनियों को प्रस्ताव भेजा जाएगा। अब हम लोग जो देखने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की योजनाओं को। तो सशक्त महिला ऋण योजना क्या है? तो महिलाओं की उनकी उद्यमशीलता की आकांक्षाओं को साकार बनाने के लिए जो योजना शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना जो है हिमाचल प्रदेश की है। इसके तहत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्र को 1% ब्याज दर पर जो लोन दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सबल योजना। तो हर बच्चे को गुणवत्ता वाली शिक्षा, संस्थाएं, सेवाओं और सामाजिक सहायता प्रदान करना है, इसका लक्ष्य है। और इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना क्या है? तो इसमें महिलाओं को पहले 4 माह और 1500 रुपये, उसके बाद 9,000 रुपये एक साथ दिया जाएगा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो है लद्दाख के योजना। तो लद्दाख में जो है कुनस्योम योजना है, ठीक है। विकलांग व्यक्तियों को 90% सब्सिडी पर सहायता, उपकरण एवं तकनीक उपलब्ध कराने के लिए जो योजना शुरू किया गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं असम के बारे में। तो देखिए आयुष्मान असम योजना जो असम का है और स्वनिर्भर नारी योजना असम का है। अरुणोदय 2.0 भी असम का है। तो आयुष्मान असम योजना के तहत जो इसमें 26 लाख परिवारों के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का कैशलेस इलाज जो है दिया जाएगा। यह असम में स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने के लिए स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया। और अरुणोदय 2.0 योजना जो है राज्य के महिलाओं को डीबीटी के माध्यम से 1250 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट हमारा है बिहार के बारे में, ठीक है। तो मिशन दक्ष शुरू किया गया यहाँ और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना। तो देखिए मिशन दक्ष क्या है? तो 1 दिसंबर 2023 को बिहार शिक्षा विभाग ने प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षणिक रूप से कमजोर 25 लाख विद्यार्थियों को सलाह देने के लिए मिशन दक्ष लॉन्च किया गया। और इसके तहत मिशन अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के तहत राज्य सरकार एक बेरोजगारी अल्पसंख्यक महिला और पुरुष को नया उद्योग शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए की राशि देगी। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो है पंजाब के बारे में, ठीक है।
पंजाब के बारे में, तो लोक मिलन योजना पंजाब ने शुरू किया, जनसंपर्क बढ़ाना और राज्यों के लोगों की शिकायतों के निवारण हेतु मंच प्रदान करने के लिए। और नेक्स्ट है हमारा स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, तो कक्षा 9 से 12 तक के सरकारी स्कूलों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जाएगा, पंजाब ने शुरू किया है। फिर त्रिपुरा के बारे में देखें तो देखिए सीएम चाय श्रमिक कल्याण प्रकलन योजना जो है त्रिपुरा ने शुरू किया और राज्यों के 7,000 चाय बागान श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो हमने जो है सारी योजनाओं को जो है हमने पढ़ा। अब जो हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक परिदृश्य के बारे में, ठीक है, आर्थिक परिदृश्य के बारे में। तो आर्थिक परिदृश्य में हम देखते हैं पहला क्या है कि इंडिया बुल्स, माफ़ कीजिएगा, देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम बदलकर जो है कैपिटल लिमिटेड किया गया है। यानी जो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस था उसका नाम बदलकर क्या किया गया, तो कैपिटल लिमिटेड किया गया। पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और पेटीएम ने क्या किया कि पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। यानी पेटीएम ने जो है हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना जो है लॉन्च